आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ सर की है, गौतम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। मेरा गांव दिन के वक्त जितना खूबसूरत और हरियाली में डूबा होता है, वहीं रात के वक्त उतना ही डरावना बन जाता है। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। हमारे गांव में रात तो मानो किसी काल की तरह गुजरती थी। ये घटना आज से करीब 20 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में रात के वक्त एक पिशाच का आतंक था। उस पिशाच के डर के कारण लोग अपने घरों के बाहर मसाले जलाया करते थे। उस वक्त मैं ट्रक चलाने का काम किया करता था। वैसे तो मैं किसी भी हालत में शाम होने से पहले घर लौट आता था, मगर उस रात मुझे देरी हो गई थी। दरअसल मैं ट्रक लेकर वापस गांव की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक ही पता नहीं क्यों मेरी ट्रक भारी लगने लगी। मैंने जब ट्रक से उतरकर देखा तो पाया कि ट्रक का एक टायर पंचर हो चुका है। एक तो मुझे घर जाने में पहले ही देर हो चुकी थी, ऊपर से टायर पंचर हो गया। अपनी किस्मत को कोसते हुए अभी मैं टायर बदल ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो घर से फ़ोन था और मुझे बताया गया कि अचानक ही मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनते ही मैं एकदम से परेशान हो उठा और फ़ोन रखकर खलासी को पूरी बात बता दी, और उसके बाद सीधे स्टैंड की तरफ रवाना हो गया जहाँ मैं अपना साइकिल रखता था। कुछ देर चलने के बाद मैं स्टैंड पहुँचा और वहाँ से साइकिल लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। साइकिल चलाते समय मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। वक्त को देखते हुए मुझे ये अंदाज़ा लग गया था कि आज मुझे घर पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी। तेजी से साइकिल चलाकर मैं अपने घर के रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुझे उस पिशाच के डर से ज़्यादा अपनी माँ की चिंता सताई जा रही थी। तकरीबन आधा घंटा ऐसे ही साइकिल चलाने के बाद मैं अपने घर के करीब पहुँचा तो मुझे हल्की हल्की मशालों की रोशनी दिखने लगी। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मोहन काका के घर के बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी इतना बड़ा और लंबा था कि उसका सर मोहन काका के छत तक जा रहा था। उसका शरीर बिल्कुल काला था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। आज से पहले मैंने ऐसी चीज को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा था, जिस वजह से मैं बहुत डर गया और बीच में कहीं ना रुककर सीधे घर जाकर ही रुका। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद पता चला कि ये वही पिशाच था। तो दोस्तों, ये थी गौतम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।